नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर महाराष्ट्र से आई और वो खबर अजित पवार से जुड़ी हुई है। आज अजित पवार के एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट में, प्लेन हादसे में मृत्यु हो गई और शायद महाराष्ट्र को सबसे बड़ा सदमा लगा। एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन प्रशासक अजीत दादा को महाराष्ट्र को मुक्त होना पड़ा अजीत दादा से। यानी अजीत दादा जैसे नेता जिसकी इस समय सख्त ज़रूरत थी, वो नेपथ्य से चले गए। इसी को लेकर अब अजीत दादा की पत्नी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट की सुप्रीमो है, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हाल ही में, और उप मुख्यमंत्री बनाई गई अजीत दादा की जगह पे। ये बात अलग है कि वित्त मंत्रालय उनके पास नहीं है। वो जब सीबीआई की मांग करती है अजीत दादा के मृत्यु को लेकर, तो फिर मुझे लगा कि बात बहुत बड़ी है और इसको अब एक सिरे से देखनी होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में भारी हलचल के बीच उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एनसीपी अजित पवार के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बड़ा कदम उठाया। दोनों नेताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की औपचारिक मांग की है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने अजित पवार की मौत की जांच सीबीआई को करनी चाहिए, ये पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपा। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है। अजित पवार के निधन के बाद उपजे संदेह को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की जरूरत जताई है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तटकरे ने स्पष्ट किया कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील की है कि इस उच्च स्तरीय जांच की तुरंत मंजूरी दी जाए, जिससे किसी तरह की साजिश की संभावना की पुष्टि हो सके। फिलहाल राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस मांग को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है। अजित पवार से जुड़े हादसे की सीबीआई जांच के लिए आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इस मौके पर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट और सांसद प्रफुल्ल पटेल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार, स्टेट प्रेसिडेंट एमपी सुनील तटकरे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ और अजित पवार के बेटे, और जिन्हें अब यूथ लीडर कहा जा रहा है, शायद राज्यसभा में भेजे जाएंगे अपनी मां की जगह, पार्थ पवार भी वहां हाजिर थे। इसके पहले एनसीपी एसपी के एमएलए रोहित पवार ने भी, शरद पवार गुट के रोहित पवार है जो भतीजे हैं अजित पवार के, आरोप लगाया था कि पिछले महीने एक दुखद प्लेन क्रैश में तोड़फोड़ का शक है, जिसमें उनके चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई थी। उन्होंने कई एक्सपोर्ट एजेंसियों से पूरी जांच की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने 28 जनवरी के क्रैश से जुड़े अ, कई बिना जवाब वाले सवालों ने इस बात पर गंभीर शक पैदा कर दिया कि क्या यह घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने कहा पूरा महाराष्ट्र इस बात पर सवाल उठा रहा है कि अजीत दादा का प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट था, कोई साजिश नहीं। रोहित पवार ने बारामती एयरपोर्ट के पास लियर जेट एयरक्राफ्ट के क्रैश तक की घटनाओं के क्रम पर सवाल उठाया और आशंका जताई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। हम सिर्फ रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें सभी सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल रिकॉर्ड चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के बारामती क्रैश होने के बाद इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इस भयानक हादसे की वजह क्या हो सकती है। 2025 में एयर इंडिया की दुखद घटना के बाद भारत की एविएशन सेफ्टी पर फिर से जांच शुरू हो गई थी। ये तो एक पहलू हुआ। इसमें एक और खबर आई है और वो खबर ये है कि जो ब्लैक बॉक्स है, वो ब्लैक बॉक्स कहीं न कहीं अ, गड़बड़ी हो गई है ब्लैक बॉक्स बॉक्स में, और रिपोर्ट ये है कि ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया है।
अजित पवार प्लेन क्रैश के मामले में टेल सुरक्षित है तो फिर ब्लैक बॉक्स कैसा जला? एएआईबी की जांच पर अमोल मिटकरी ने सवाल उठाए, हड़कंप मच गया। अजित पवार विमान हादसे में एक बड़ा खुलासा, एएआईबी ने लेयर जेट 45 डीएफडीआर के डाटा रिकवर किया, जबकि सीवीआर की जांच जारी है। अमोल मटकरी ने कहा कि बॉक्स को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए। विमान दुर्घटना का जांच ब्यूरो एएआईबी ने इस मामले में पहली बार आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि उन्हें दुर्घटना विमान से महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त करने में सफलता मिली है। एएआईबी की जारी आधिकारिक बयान के अनुसार बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान यानी लेजर जेट 45 वीटीएसएस के विमान में दो स्वतंत्र फ्लाइट रिकॉर्डर मौजूद थे। जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि विमान में काफी समय तक आग लगे रहने के कारण दोनों रिकॉर्डर अत्यधिक गर्मी यानी तीव्र उष्णता की चपेट में आए थे और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। राहत की खबर यह है कि एल थ्री कम्युनिकेशन द्वारा निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डीएफडीआर का डेटा एएआईबी की प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक डाउनलोड कर दिया गया है। हालांकि हनीवेल कंपनी द्वारा निर्मित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वी सीवीआर की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। इसका सखोल तकनीकी परीक्षण जारी है और डेटा रिकवरी के लिए देश जिस देश में ये बना है वहां के विशेषज्ञों की मदद मांगी गई है। एएआईबी ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय मानक आईसीएओ के तहत पारदर्शिता और सबूत के आधार पर जांच की जाएगी। एक तरफा जहां जांच एजेंसी तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अमोल मिटकरी ने एएआईबी की जांच को लेकर गंभीर संदेह व्यक्त किए हैं। मिटकरी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट साझा करते हुए सवाल उठाया कि विमान का ब्लैक बॉक्स हमेशा उसकी टेल यानी पूंछ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुर्घटना के समय अक्सर विमान का पिछला हिस्सा पूरा पूरा नहीं जलता। और उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट में भी वो कहते हैं बाकायदा उन्होंने बॉक्स बताया कहाँ है, उसका जो ट्वीट है, वो फ़ोटोग्राफ भी अटैच करता है। आप सोशल मीडिया एक्स पे जो ट्वीट आया है उनका अमोल मिटकरी का, वो खुद विधायक हैं। अ, वो लिखते हैं, "विमानाचा ब्लॅक बॉक्स हा त्याच्या टेलमध्ये म्हणजे त्याच्या शेपटीमध्ये असतो. ब्लॅक बॉक्स जो है वो टेल में होता है." याच कारण असं असतं, की ज्यावेळी विमानाचा अपघात होतो, त्यावेळी अनेकदा असे निदर्शनास आले, की विमानाची टेल ही पूर्णपणे जळत नाही। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्लेन एक्सीडेंट में जो विमान की पूँछ होती है, पिछला हिस्सा, वो कम ही जगह है जहाँ पूर्ण रूप से जला आता है, वो बचा रहता है, इसीलिए वहाँ ब्लैक बॉक्स रखा जाता है। जो विमान अपघात हुआ अजित पवार जी का जिसमें उनका देहावसान हुआ, वहाँ भी टेल जली नहीं थी। इस वजह से ब्लैक बॉक्स को डैमेज होने का सवाल नहीं उठता। और वैसे भी ब्लैक बॉक्स जो बनता है, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी वो न जले इसकी उसमें पूरी सुविधा व्यवस्था होती है। अब जब ये अपघात हुआ, तो इस स्थिति में ब्लैक बॉक्स कैसा डैमेज हुआ? और उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ नत्थी किया जो सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ है, उसमें वो विमान नीचे गिरा हुआ दिखता है और उसकी टेल सबूत है। ये फ़ोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। जब अजीत पवार की प्लेन का एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने डाउट लिया था और इमीडिएटली इसको एक गंभीर मुद्दा बताकर इस पे गहन जांच होने की बात की गई थी। उसके बाद दबी जुबान में कई लोगों ने ये बात कही। उसके बाद छगन भुजबल जो अजित पवार के ही पार्टी के थे, उन्होंने नासिक में जब अजित पवार का अस्थि कलश गया, तब भी उन्होंने ये बात कही कि बड़ा अजीब-सा एक्सीडेंट है ये कैसे? फिर रोहित पवार ने सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए एक वेल डेवलप्ड प्रेजेंटेशन किया और कई सवाल उस प्रेजेंटेशन में बहुत ही टेक्निकल तरीके से उठाए, जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे।
कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि कैसे सुबह-सुबह 6 बजे कहाँ ट्रैफिक जाम था, सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवा जाए। जो पायलट आना था वो नहीं आए, किसी दूसरे पायलट को भेजा गया। कई सवाल उठाए, लेकिन इसी बीच जब ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया था, तो हमारे महाराष्ट्र के लाडले और होनहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आड़े हाथ लिया था। आज उन्हीं की उपमुख्यमंत्री मिसेस अजीत पवार, सुनेत्रा पवार सीबीआई की जाँच की माँग कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शरद पवार जी ने तो उसी दिन स्टेटमेंट दे दिया था कि ये सिर्फ़ एक्सीडेंट है, इसमें राजनीति न की जाए। जब मैंने इसको पूछा कि ये स्टेटमेंट क्यों आया और कहाँ से आया? तब उधर से जो इन्फॉर्मेशन आई उनके नज़दीकी लोगों से, उन्होंने कहा कि अजीत पवार के अंतिम संस्कार में लाखों लोग आने थे और शरद पवार चाहते थे कि ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो। यदि सभी लोग इस पे उसी समय ये एक्सीडेंट नहीं है करवाया गया और इस टाइप की बातें होती, तो लोग आंदोलित होते, क्योंकि लोग दुखी थे और क्रोधित भी थे। ऐसे में जैसे कि गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद हो गया, कई लोग अंतिम संस्कार को लेकर जा नहीं पाए क्योंकि लोग बहुत उग्र हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि गोपीनाथ मुंडे जी के साथ कुछ गलत हुआ। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा था तब कि ये एक्सीडेंट है, इसमें राजनीति न देखा जाए। क्योंकि हमने भी न्यूज़ लॉन्चर पे जब लाइव शो किया था अजित पवार जी के एक्सीडेंट के बाद, तब भी हमने आशंका जताई थी कि ये ठीक इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल बहुत तब भी उठे थे। तब भी जो इमीडिएटली जो इन्फॉर्मेशन आई थी, उसमें लग रहा था कि क्या ये कुछ अनहोनी, ये दुर्घटना है या ये कुछ और है। देखते हैं सीबीआई जाँच एजेंसी में क्या कहती है, लेकिन ब्लैक बॉक्स का डैमेज होना सही में सवालों की घेरे में है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।